स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, श्री चित्रकूट धाम में रहकर नित्य मंदाकिनी स्नान करते हुए, कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करते हुए, सर्वथा मौन रहकर केवल वैखरी वाणी से राम राम अथवा श्री सीताराम इसकी उच्चारण पूर्वक अहर्निश झड़ी लगा दो। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, फिर आप देखो लगातार करते रहो तब तक जब तक कि नाम का स्वाद आने न लग जाए। नाम के स्वाद का तात्पर्य किससे है? शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि सात्विक भाव न जगने लग जाएं, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री सीताराम जी के चरणों में पूर्णानुराग, ये पूर्णानुराग का स्वरूप है अत्यंत व्याकुलता भगवत दर्शन की कि अब हम एक पल भी नहीं जी सकते, हरिबिन क्यों जियूं री माई, जैसे मीराबाई कहती हैं। फिर उस अवस्था में पहुंचने के बाद विकार तुम्हारी ओर देख नहीं सकेगा। आप विकार की बात कर दें, कामदगिरि ढिंग डेरा दीजे, कामदगिरि डेरा दीजे, कामदगिरि डेरा दीजे, कामदगिरि डेरा दीजे। गाइए ठीक से। कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय। अर्धरात्रि महा बैठी सिलन पर, अर्धरात्रि महा बैठी सिलन चित्रकूट की किसी शिला पर बैठ जाओ, मंदाकिनी की किसी भी शिला पर बैठ जाओ, सुखद युगल रस पीजे, सुखद युगल रस पीजे, सुखद शांति रस पीजे, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय। आहा। फिर क्या होगा? अर्धरात्रि में बैठकर श्री सीताराम श्री सीताराम की धुन लगा दोगे तब क्या होगा? ये श्री सीताराम जी की नित्य रासस्थली है, नित्य विहार स्थली है। श्री किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाएगी, दिव्य वाद्य सुनाई पड़ने लग जाएंगे, राम जी के रास का दर्शन होने लग जाएगा। वाद्य अनेक भांति श्रवणन करी, वाद्य अनेक भांति श्रवणन करी, आप्त अनाहत लीजय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय, कामदगिरि ढिंग डेरा की जय। सुर
रास चित्रकूट का रास देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ यह रहस सनातन, लहव पुरारी पसीजय। सुर दुर्लभ यह रहस सनातन, लहव पुरारी केसी की यह रुचिर पहु नहीं, प्रिय स्वीकार करी जय। केसी की यह रुचिर पहु नहीं, प्रिय स्वीकार कामद गिरि ढींग डेरा की जय। कामद गिरि ढींग डेरा की जय। कैसी अवस्था होगी तब रास दर्शन होगा। राम रहस के ते अधिकारी, जिनको मन मर गयो, जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी। 14 भुवन एक रस दीखे, एक पुरुष एक नारी। केसी बीज मंत्र सुई जाने, ध्यावे अवध बिहारी। राम रहस के ते अधिकारी, राम रहस के ते अधिकारी। राम रहस के ते ब्रजभूमि में श्रीधाम वृंदावन युगल श्यामा श्याम की नित्य महारास स्थली है, ऐसे ही चित्रकूट धाम जैसे वृंदावन श्री राधा कृष्ण का सुख विलास रहे, ऐसे ही श्री सीताराम जी का सुख विलास श्री चित्रकूट धाम है। करके तो देखो। और आज भी करते हैं। अब हमारे साधन में ही ईमानदारी नहीं है। सेठ साहूकार तो आप किसी कंदरा गुफा में छिप जाओगे, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। और उनसे देने लेने के चक्कर में फंसे और संग्रह में फंसे, और फिर मन में ये परमार्थ जग गया कि हम एक धर्मशाला बनाएंगे या कुआं खोदेंगे, बावरी खोदेंगे अथवा अमुक प्रकल्प करेंगे, तो फिर तो लक्ष्य से तो भटकना हो ही जाएगा। एक जगह दृष्टि रहे, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य रहे और केवल श्री नाम का आश्रय हो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। तो जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल मोह। ये विकार परेशान ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का आश्रय लें, संत सद्गुरु का आश्रय लें, फिर हिम्मत नहीं है जो विकार आपकी ओर देख सके। अब यहां एक प्रश्न है कि शंकर जी जीव कोटि के नहीं हैं, शंकर जी ईश्वर कोटि के हैं। और कामदेव के बाण का प्रभाव शिवजी पर कैसे पड़ गया?
अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाशमाकाश वासम भजेयम। आप नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम पूरा देखिए, पढ़िए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है शिव जी। फिर शिव जी में विकार कैसे उत्पन्न हो गया, उनका चित्त क्षुब्ध कैसे हो गया, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, दोनों पुराणों में एक जैसा ही उत्तर है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दिया, अहम विष्णुर्हरश्चापि तवास्त्र वशवर्तिनः। लो ये पुष्प का धनुष और ये 5 बाण लो, तुम इन 5 बाणों का प्रयोग जिसके ऊपर करोगे वह तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। सामान्य की तो चले क्या, अहम मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और ये सृष्टि का पालन पोषण करने वाले विष्णु और शिव भी, यदि इन पर भी तुमने अपने बाण का प्रयोग कर दिया तो ये भी मोहित हुए बिना रहेंगे नहीं। तुम्हारे अस्त्र के अधीन हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी स्वयं ही वरदान दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की बात झूठी तो कैसे हो जाएगी। पर एक बात है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनका जो दायरा है, इनकी जो परिधि है, इनकी परिधि से हमारे राम जी अलग हैं, हमारे श्री कृष्ण अलग हैं। कैसे अलग हैं? लिए राम जी कौन हैं? विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। जिन्होंने विधि को सृष्टि रचना की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने विष्णु को पालन की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने शिव जी को संहार की सामर्थ्य दी है, वे हैं भगवान श्री राम। वाल्मीकि जी के शब्दों में, मानस जी में, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वृंदावन की रास लीला तो काम विजय लीला है। चित्रकूट की रास लीला भी विलक्षण है। कितने रास हुए महाराज चित्रकूट में भरतदास जी? 999 महारास राम जी के चित्रकूट में हुए। कितने? 999 महारास चित्रकूट में हुए। 1000वें महारास के पूर्व में श्री रघुनाथ जी रास की तैयारी कर रहे हैं। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। श्रृंगार तो कर लिया था सरकार ने किशोरी जी का,
उसी समय जयंत ने आकर विक्षेप कर दिया। ठाकुर जी बोले इसकी पूर्णाहुति वृंदावन में जाकर करेंगे। तब 1000वां महारास वृंदावन में किया और उस महारास को काम विजय लीला माना जाता है। कामदेव को बड़ा अहंकार था कि त्रिभुवन में मेरे समान योद्धा कोई नहीं, बड़ों बड़ों को धूल चटा दी हमने, छोटे मोटे किस खेत की मूली हैं। नारद जी के पास पहुंच गया कामदेव, बोले या तो हमसे लड़ो या हमारी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला प्रचंड वीर हमको बताओ। नारद जी बोले भैया एक ही बार में हाथ जोड़ लिया मैंने तुमसे, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ऐसी दुर्दशा तुमने हमारी कर दी, एक ही बार आज सब पूजी, इसलिए अब ज्यादा नहीं, पर लड़ने वाला तुमको बहुत बढ़िया से बता दूंगा। वृंदावन में नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हैं। वे शरद पूर्णिमा को महाराज करने जा रहे हैं, आज शरद पूर्णिमा ही है। अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के साथ रास करेंगे। वे तुम्हारी भुजाओं की खुजली हमेशा के लिए शांत कर देंगे। और कामदेव वृंदावन में पहुंचा। ठाकुर जी बंसीवट के नीचे खड़े थे, त्रिभंग ललित बांसुरी लेकर के। कहिए श्रीमान जी किस लिए आगमन हुआ? बोले नारद जी ने भेजा है, युद्ध करो हमसे, नहीं तो विजय पत्र लिखो। भगवान हंसने लगे, बोले वैसे तो लड़ने बढ़ने का इच्छा हमारा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने भेजा है तो गुरुजी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, नारद जी ने भेजा है। तो भैया बताओ, दो तरह का युद्ध होता है, मैदान का और किले का। तुम कौन सा युद्ध लड़ना चाहते हो? बोले महाराज भेद समझाइए। मैं समाधि में बैठ जाऊं और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मैं समाधि से न डिगूं, तो समझना मैंने किले की लड़ाई जीत ली। और अनंत कोटि गोपियों के साथ में नाचूं गाऊं, उनका आलिंगन चुंबन भी करूं, फिर भी मेरे भीतर विकार जागृत न हो, और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मेरा चित्त निर्विकार बना रहे, तो समझ लेना कि मैंने मैदान की लड़ाई जीती। कामदेव ने कहा महाराज किले की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी है, न जाने कितने महात्माओं की समाधि भंग की, भोले बाबा की ही समाधि डिगा दी और तो और, पर मैदान की लड़ाई लड़ने का अवसर अब तक नहीं मिला। मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। ठाकुर जी ने कहा तो तैयार हो जा, कवच धारण करके, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके। कामदेव तैयार हुआ, ठाकुर जी से कहा तुम भी तैयार हो जाओ। ठाकुर जी त्रिभंग ललित होकर जैसी अधर पर बांसुरी पधुराई और बांसुरी की तान छेड़ी, महाराज उसी समय कामदेव बेहोश होकर गिर गया। इतना सौंदर्य और इतना माधुर्य, इतना लावण्य, इतना सौकुमार्य और इतना स्वर संगीत इसके पहले उसने कभी सुना देखा ही नहीं था। मूर्छित होकर के गिर गया। तो भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव की टांग पकड़ी और उसको घुमाकर वृंदावन की सीमा के बाहर फेंक दिया, पटक दिया कामदेव को। इतना लज्जित हो गया बेचारा कि उसी कृष्णावतार में कामदेव बेटा बन के आ गया। भाई, वृंदावन की सीमा में काम का प्रवेश नहीं है, ऐसे ही चित्रकूट की सीमा में भी काम का प्रवेश नहीं है, क्रोध का प्रवेश नहीं है। जो वृंदावन है वही चित्रकूट है, जो चित्रकूट है वही वृंदावन है। यहाँ विकार का प्रवेश नहीं है। आप लोग कहें हम तो यहीं रहते फिर भी विकारों में ही जी रहे हैं। भाई, चित्रकूट में आप रह नहीं रहे हो, आपका शरीर चित्रकूट में निवास कर रहा है। आपका मन मान बड़ाई, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, लोक व्यवहार, इसमें रम रहा है। आपका तन भी चित्रकूट में रहे,
आपका मन भी चित्रकूट में रहे, आपकी बुद्धि भी चित्रकूट में रहे। फिर देखो, विकार के बाप की भी हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ ताक सके, आपकी तरफ देख सके। तो और हम उदाहरण दे सकते हैं। आपने खेड़ापा नाम सुना है? खेड़ापा नहीं सुना? राजस्थान में जोधपुर के पास खेड़ापा है। राम स्नेही संप्रदाय का आचार्य पीठ है। श्री स्वामी रामदास जी महाराज हुए, उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज हुए। गुरुजी ने आदेश दिया, राम नाम का जप करो, तपस्या करो। आज भी पहाड़ के ऊपर वो छोटी सी गुफाएं हम दर्शन करके आए, जहां बैठकर उन्होंने अहर्निश नाम की रट लगाई है। केवल एक छोटे से मिट्टी के करुआ में जल रहता था और कुछ पास में नहीं रखते थे। इतना नाम जप किया श्री दयालदास जी महाराज ने, राम नाम का इस तन्मयता से जप किया कि इंद्र को भय हो गया। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 300-400 साल पुरानी घटना है। इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने अप्सरा भेज दी। अप्सरा ने खूब नाचा गाया, खूब इनको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये तो बस नीची नजर करके राम 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 राम, उल्टी सीधी स्वाद से बस यही कर रहे थे। राम 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 राम। कामदेव और अप्सरा नाचते गाते गाते थक गए। दयालदास जी महाराज में कोई विकार ही नहीं जगा। अंत में अप्सरा ने कहा कि मैं स्वर्ग से आई हूं और मैं इतनी सुंदरी हूं, बहुत ध्यान से सुनो, मैं धरती की नहीं हूं, स्वर्ग की इंद्र की भेजी अप्सरा हूं। अद्भुत सौंदर्य है मुझ में, एक बार मुझे निहार तो लो। एक बार कनखी से, कनखी जानते ना, ऐसे देख लो थोड़ा सा, पर हमारी तरफ देख लो एक बार। लेकिन रामदास जी गुरु आज्ञा में, दयालदास जी गुरु आज्ञा में पक्के थे। नाम जप करने के लिए भेजा है, अप्सरा देखने के लिए नहीं भेजा है। आप तो नीची निजार करके राम 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 करते रहे। अंत में अप्सरा तो अप्सरा ठहरी, उसको लगा मेरा घोर अपमान, मुझे देखकर बड़े बड़े इंद्र महेंद्र मोहित हो जाते हैं, और इस कलयुगी मनुष्य ने बाबा जी बन के बैठा है, मेरा कुछ नहीं इस पर बस चला। इतनी क्रुद्ध में व्याकुल हो गई, पागल हो गई वो। उसने दयालदास जी को शाप दे दिया कि मैं देवी हूं, स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरी ओर नहीं देखता है तो जा अंधा हो जा। ऐसा कहकर अप्सरा चली गई और दयालदास जी की दृष्टि उसी समय चली गई, अंधे हो गए। गुरुजी के पास आकर निवेदन किया। गुरुजी ने कहा संतों को पुकारो, क्योंकि संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्क समुत्थिता, दृष्टि देने की सामर्थ्य तो संतों में है। तब आपने, क्या नाम है ग्रंथ का, मैं भूल रहा हूं, करुणा सागर, करुणा सागर नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। ऐसा गोविंदु दीन बंधु और कृपा, बहुत सुंदर। हमने इसके ऊपर कथा भी की है, खेड़ापा धाम में करुणा सागर जी के ऊपर कथा की है। और करुणा सागर से संतों को पुकारते पुकारते एक रात्रि में ही आपकी दृष्टि पुनः लौट करके आ गई। इसका तात्पर्य यह है, हम कहना ये चाहते हैं
कि ऐसे एक दो उद्धरण नहीं है, सैकड़ों उद्धरण हैं। पर दुख की बात है, हम ईमानदारी से राम नाम का आश्रय लेते कहाँ हैं। कथा का आश्रय लें, कीर्तन का आश्रय लें, धाम का आश्रय लें, अरे कुछ नहीं, केवल सर्व समर्थ श्री सद्गुरु भगवान का ही अत्यंत दृढ़ता पूर्वक आश्रय लें तो भी निर्विकार हो जाओगे। लेकिन कहां आश्रय लेते हैं, आश्रय नहीं लेते हैं। अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, उसी का भरोसा रहता है। हरि गुरु संतों की कृपा का जैसा भरोसा होना चाहिए वो नहीं होता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। और कामदेव ने पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। आम के पेड़ पर चढ़ गया, आम्र पल्लव में छिपे हुए काम ने सरसंधान किया। भगवान शंकर का चित्त क्षुब्ध हुआ। जैसे प्रलयंकर शिव को क्रोध हुआ, त्रैलोक्य कंपित हो उठा। और उस समय भगवान शंकर ने क्रोध पूर्वक कुछ बोला नहीं, केवल तीसरा नेत्र खोला। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। काम भस्म हो गया। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पह गई। भगवान शिव के चरणों में रुदन करती हुई लिपट गई रति। तब भगवान शिव अत्यंत करुणार्द्र होकर के उन्होंने व्यवस्था दे दी। अवते रति तव नाथ कर, हुई यही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सबहि सुन पुनि, सुनु निज मलन मिलन प्रसंग। अब बिना शरीर के ही काम सब में व्याप्त रहेगा। और तुम्हें प्रत्यक्ष सदेह काम की प्राप्ति, पति की प्राप्ति कैसे होगी? तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई सुत तोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा। बचन अन्यथा हुई न मोरा। कृष्ण तनय तुम्हारा पति होगा। प्रद्युम्न जी महाराज वो कामदेव के रूप में ही उत्पन्न हुए। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। शिव पुराण में वर्णन है कि प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होने के पहले भी रति को एक बार काम सदेह मिल गया, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। जब जनवासे में भगवान शिव पार्वती जी के सहित विवाह करके आए और वहाँ कुछ माताएं विधि कर रही थी, स्त्रियां ही स्त्रियां थीं। उसमें कामदेव की पत्नी रति आकर रोने लगी। बोले सब देवियां अपने पतियों के साथ हैं, मैं बिना पति की हूँ। क्या आपके विवाह में सब हंस रही हैं, आनंद ले रही हैं, मैं ही रोती रहूंगी अकेली? तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पति से मैं अभी तुम्हारा मिलन कराता हूँ। तो कामदेव की शरीर की भस्म को रति ने एक डिब्बी में रख रखा था।
भगवान शंकर को दिखाया। शंकर की करुणा भरी दृष्टि पड़ते ही शिव विवाह में काम जागृत हो गया, सशरीर हो गया, फिर से उसी में वो विलीन हो गया। कालांतर में प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति हुई है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। अब महाराज काम जो है वो बुरी वस्तु नहीं है। 4 पुरुषार्थों में काम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से नियंत्रित अर्थ और धर्म से नियंत्रित काम, ये दोनों ही मोक्ष के उपकारक हैं, मोक्ष के साधक हैं। धर्म से अनियंत्रित अर्थ अनर्थ का कारण बनता है और धर्म से अनियंत्रित काम विनाश का कारण बनता है। धर्म का नियंत्रण अर्थ और काम दोनों पर बना रहे तो ये मोक्ष की प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, उपकारक सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की सृष्टि में कोई चीज बुरी है ही नहीं, बस अपने काम को भगवान से जोड़ दो। संत मलुकदास जी कहते हैं, काम मिलावे राम सो, ये तुम्हारा काम ही तुमको राम जी से मिला देगा। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत, दास मलुका यों कहे, जो मन आवे परती। यदि तेरे मन में विश्वास हो तो तू करके देख ले, तेरा काम तुझे श्री राम से मिला देगा। बस अपने काम का संबंध जगत से न जोड़कर जगदीश्वर से जोड़ दो। इसका अर्थ क्या है, समझे हमारी बात का अर्थ? इसका अर्थ है भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का समूल त्याग कर दो, तो बस यही काम को राम जी से जोड़ना है। तो जो काम संसार में फंसाने वाला था वही राम जी की प्राप्ति में साधक बन जाएगा। और एक दोहा है कि वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम, महाविकट वह पंथ है पेड़ा मारे का। बातें बड़ी बड़ी लोग करते हैं, लेकिन आज तक भगवान के नित्य धाम में साकेत में कोई नहीं पहुंचा, वैकुंठ गोलोक में कोई नहीं पहुंचा। कहाँ? जहाँ बसते हैं राम, जहाँ राम जी विराजते हैं। महाविकट वह पंथ है, क्यों? पेड़ा मारे काम। काम ही भांजी मार देता है, रास्ता रोक लेता है, वहां तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए अपने मन को अपने मनसिज को राम जी से जोड़ना चाहिए। देखिए बड़ी प्यारी बात, मन राम जी से जुड़ गया तो मन में जो उत्पन्न होगा वो राम जी से अपने आप जुड़ जाएगा। मन राम जी से जुड़ गया तो मनसिज किससे जुड़ेगा? मन राम जी से जुड़ा तो मनसिज भी राम जी से जुड़ जाएगा, राम जी से जुड़ जाएगा, फिर कोई समस्या की बात नहीं। अब इस घटना के पश्चात देवताओं के मन में तो बड़ी पीड़ा है कि कामदेव भी भस्म हो गया और शिवजी समाधि से जागृत तो हो गए, लेकिन काम के बिना तो सृष्टि ही उत्पन्न नहीं होती है। वेद में लिखा है सो कामयत प्रजा सृजयति, परब्रह्म ने कामना की कि मैं सृष्टि करूं तो सृष्टि हुई, काम नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। तो काम ही नष्ट हो गया, जलकर भस्म हो गया, तो शिवजी के पुत्र ही कैसे होगा? देवता बड़े दुखी हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? चलो भाई, काम जलाया है शिवजी ने तो समाधान भी वही करेंगे। सब देवता सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चहीं,
नाथ तुम्हार विवाह, अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के पास प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पार्वती नाथ, भगवती पार्वती ने आपकी प्राप्ति के लिए कठोर तप किया है, आप कृपा पूर्वक उन्हें अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर अपने आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम जी की आज्ञा समझकर भगवान शंकर ने एवमस्तु कह दिया। सुन विधि विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ऐसा ही हो, एवमस्तु कह दिया। अब तो सबने जय जयकार किया। हर हर महादेव, सबने आनंद का अनुभव किया। तब देवन दुंदुभी बजाई, तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई, बरसे सुमन जय जय सुर साई। एक बात प्रसंगवश हम निवेदन कर रहे हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती श्रद्धा का स्वरूप और भगवान विश्वनाथ शिव विश्वास का स्वरूप है, प्रतीक है। श्रद्धा के दो भेद होते हैं, दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक सकाम श्रद्धा और एक निष्काम श्रद्धा। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। सकाम श्रद्धा साधक में तब तक रहती है जब तक कि उसकी कामना की पूर्ति नहीं हुई। कामना की पूर्ति होते ही सकाम श्रद्धा बाधित हो जाती है। हमारी कामना पूरी हो गई, अब हमें श्रद्धा करने से क्या लेना देना, हमारा काम पूरा हो गया, जाओ अपने रास्ता। पर निष्काम श्रद्धा जो होती है वस्तुतः वही सच्ची श्रद्धा है। निष्काम श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होती, ये विशेषता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिले, वृंदावन की बात है। उन्होंने कहा महाराज पहले बहुत अच्छे थे, जब से थोड़ा भजन सत्संग करने लगे, नाम जप करने लगे, तब से तो लगता सारी समस्याओं का पहाड़ हमारी ऊपर टूट पड़ा। पहले तिलक नहीं लगाते थे, तुलसी नहीं बांधते थे, मनमाना खाते पीते थे, तब कुछ नहीं था। अब जब से सत्संग में आए, तिलक लगाना शुरू किया, तुलसी बांधे, एकादशी करने लगे, खान पान की शुद्धि कर ली, कुछ थोड़ा बहुत साधन भी करने लगे, तो समस्या ही समस्या, खत्म ही नहीं हो रही समस्या है। तो हमने उनसे पूछा कि भले आदमी, भद्र पुरुष, आप ये बतावें कि आप जो कुछ सत प्रवृत्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या तिलक लगा रहे हैं, या तुलसी बांध रहे हैं, या राम नाम का जप कर रहे हैं, या विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हैं, या रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो यह सब आपकी समस्याओं को पैदा करने के कारण बन रहा है क्या? अरे जब तक तुम भले ही विमुख थे तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे अनुकूल था, इसलिए अनुकूल फल मिल रहा था।
अब अनुकूलता वाला खत्म हो गया, प्रतिकूल प्रारब्ध शुरू हो गया, तो प्रतिकूल प्रारब्ध के अनुसार प्रतिकूल फल मिल रहा है। इसमें भगवान का भजन सत्संग कहां आड़े आ रहा है? इसलिए हम किसी कामना की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लौकिक नहीं, किसी पारलौकिक लाभ के लिए भी श्रद्धा न करें, क्योंकि पारलौकिक लाभ के लिए भी आपने श्रद्धा की तो वो श्रद्धा निष्काम श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वो श्रद्धा सकाम श्रद्धा हो जाएगी। और सकाम श्रद्धा एक जैसी नहीं रहती, उसमें बदलाव आ जाता है, और जो बदल जाए और जो घट जाए वो ईमानदारी से श्रद्धा है ही नहीं। भगवती जगदम्बा पार्वती की जो श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, वो पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। ये आप कैसे कह रहे हो कि पूर्ण निष्काम श्रद्धा है? सप्तर्षि विवाह का प्रस्ताव लेकर शंकर जी की ओर से पर्वतराज हिमालय के यहां गए, और प्रथम गए जहां रही भवानी, रनिवास में वहां गए जहां भवानी निवास कर रही थी। बोले मधुर बचन छल सानी, मधुर वचन बोले, छल से सान कर मधुर वचन बोले, व्यंग युक्त कपट वचन बोले। बोले देखो अब हुआ ना वही, हम पहले ही समझा रहे थे कि भोले बाबा के चक्कर में मत फंसो, भगवान नारायण से हम तुम्हारा ब्याह करा देते हैं, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। कहा हमार न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। तुम ब्याह करना चाहती थी, अरे विवाह के बाद धर्म से अविरुद्ध काम का सेवन किया जाता है, और उस विवाह का प्रयोजन है संतान की प्राप्ति, उत्तम पुत्र की पुत्री की प्राप्ति, ये विवाह का प्रयोजन है। अब जो उत्पत्ति में हेतु बनता है काम, उसी को जब शिव जी ने जला दिया है तो फिर पुत्र और भार्या का मतलब क्या हुआ? तो तुम्हारा विवाह तो निरर्थक हो गया। पार्वती जी मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा बाबा जी आप लोग व्यर्थ का परिश्रम समझाने का मत करिए। हे सप्तर्षियों आप व्यर्थ समझाने का परिश्रम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि समझाना उसको चाहिए जो समझता न हो, और जो समझा समझाया हो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो तुमको पहले से पता था ये सब है? बोले हाँ मुझे पता था। क्यों? बोले हमारे गुरु श्री नारद जी जब आए थे तो उस समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, जोगी जटिल अकाम मन, हे पर्वतराज हिमालय तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा वो योगी होगा, जटाधारी होगा और काम विकार शून्य मन वाला होगा। तो गुरुजी ने तो पहले कह दिया था। तो हमने सकाम शिव को भजा ही नहीं, हम तो अकाम शिव को भजा। हमने भोगी शिव को नहीं भजा, हमने योगी शिव को भजा। और शिव जी के चरणों की दासी में बनना चाहती हूँ, उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहती हूँ, उनसे कुछ नहीं चाहती। मैं केवल शिव को चाहती हूँ, शिव से कुछ नहीं चाहती। ये है निष्काम श्रद्धा।
सुनी बोली मुस्काई भवानी, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञान, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामयाब जारा, तुम्हारे जान कामयाब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। इसका मतलब है हम शिव जी को जानते हैं, ऐसा कहकर भी आप शिव जी को नहीं जान पाए। अब तक आप शिव जी को स्वीकार ही जान रहे हैं, और मैंने तो गुरु कृपा से शिव तत्व को पहले ही जान लिया है। क्या जाना है? हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, यो में शिव से अस जानी, जो में शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमार कन सुनहु मुनीसा, पन सुनहु मुनीसा, करही सत्य कृपा निधि ईसा, करी हरि सत्य कृपा निधि ईसा। इस सहज निष्काम श्रद्धा को देख करके सप्तर्षियों ने भगवती पार्वती को मन ही मन प्रणाम किया, और वो पिता हिमाचल के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी का आदेश सुनाया, शंकर जी की विवाह के लिए स्वीकृति का संदेश दिया, और अब तो भोलेनाथ का विवाह आरंभ हो गया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 11 दोहों में भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया, 11 दोहों में। और भगवान शिव के स्वरूप कितने हैं? 11 रुद्र, 11 रुद्र हैं, मानो 11 रुद्र हैं, 11 रुद्राणियां हैं। इसलिए 11 दोहों में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया है। विस्तार तो बहुत है। पिछली वर्ष से पिछली वर्ष जब अधिक मास था तो श्री मलुक पीठ में 3 महीने लगातार सत्संग हुआ था। तो उसमें 3 महीने में दास ने क्रमशः बालकांड कहा था।
4 घंटे तो लगभग रोज ही, मनमोहन शरण जी तो थे ना, लगभग 4 घंटे तो रोज ही कथा, 3-4 घंटे रोज होती थी, कभी ज़्यादा भी हो गई, पर 4 घंटे रोज कथा होती थी। और लगातार 3 महीने बोलते रहे, तब बाल कांड पूर्ण हुआ। उसमें खूब बढ़िया से एक एक चौपाई से व्याख्यान किया था। और उसके बाद फिर पिछले वर्ष से पिछले वर्ष 2 महीने पथमेड़ा में थे, तो उस समय अयोध्या कांड हुआ। फिर कुंभ आ गया, तो कुंभ में थोड़ा सा क्रम चला, तो सवरी जी के आश्रम तक राम जी पहुंचे हैं चौपाई दोहे के क्रम से। तो यहाँ तो स्वतंत्र राम कथा ही है, अन्यथा विचार हमने ऐसा किया था कि अब जहाँ कहीं राम कथा होगी तो इसी क्रम से आगे बढ़ाएंगे उसको। तो इस क्रम से आगे बढ़ाने से धीरे धीरे ग्रंथ पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर कभी जब कहीं लंबे समय तक कहीं रुकने का अवसर आएगा, तो फिर से जहाँ से क्रम रुका है वहीं से क्रम को आरंभ किया जाएगा। यहाँ तो केवल मात्र संकेत मात्र में है। भगवान शंकर का दुल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। वहाँ श्रृंगार करने के लिए कोई सखियाँ थोड़ी आवेंगी, भगवान के गणों ने ही शिव जी का श्रृंगार किया। सर्पों का मौर, कुंडल, कानन, यज्ञोपवीत सब कुछ सर्पों का ही धारण कराया। सर्प की आड़बंद, सर्प की ही लंगोटी, मस्तक पर गंगा जी जो भगवान का चरणामृत हैं, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, कंठ में गरल की नीलिमा है, वो भगवान शिव की कृपालुता की सूचिका है। हाथ में त्रिशूल है जो भक्तों के सर्वविध शूल को नष्ट करने वाला है। हाथ में डमरू है जिसमें संपूर्ण शास्त्र सन्निविष्ट हैं। व्याकरण शास्त्र का जो जनक है। बारात भी विचित्र है, उसमें भगवान विष्णु के नेतृत्व में संपूर्ण देवता हैं और वीरभद्र, भृंगी आदि शंकर जी के विशेष गणों के नेतृत्व में भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, कूष्मांड, वैनायक आदि घोर रुद्र गणों की टोली है। और देखने से ही पता चलता है कि ये भोले बाबा की बारात है और ये विष्णु भगवान की। बीच बीच में भगवान, विवाह में कुछ न कुछ हंसी ठिठोली होती ही है। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। बीच बीच में भगवान कुछ व्यंग बाण भी बात भी बोल देते हैं जो विवाह के आनंद का संवर्धन करते हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत सब नाचते गाते हैं, गीत गाते हैं। और इस तरह से भोले बाबा की बारात वो हिमालय के यहाँ जा पहुंची। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आहा, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के कुछ पदों का स्मरण किए बिना श्री शिव विवाह कैसे पूर्ण हो सकता है। इसलिए कुछ पूज्य महाराज जी की वाणी का आश्रय लेकर, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। दूल्हा का श्रृंगार होता तो घर वाले ही सजाते हैं। ये सजाने वाली दुकान पे जाकर दूल्हा दुल्हन का सजना, ये पाश्चात्य संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति है। सनातन धर्मियों को इस संस्कृति का तिरस्कार करना चाहिए। प्राचीन पद्धति से जो हल्दी चढ़ाना, तेल चढ़ाना, उबटन करना, उससे के बाद जो स्वाभाविक सौंदर्य का श्रृंगार है वही होना चाहिए।
बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रातृ भौजाई नातेदार, के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार। बरतर बैठे बरहे इकले राम भजन है सार, बरतर बैठे बरहे इकले राम भजन है सार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के घर में तो जोर की तैयारी चल रही है और भोले बाबा बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, समाधि लगाकर बैठे हैं, सुमरनी चल रही है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार, आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। हड़बड़ भूत प्रेत गण करे लगन उपचार, हड़बड़ भूत प्रेत गण करने लगे उपचार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। देवताओं ने जाकर कहा हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, महादेव महादेव महादेव। अब भोले बाबा ने नेत्र खोले और बोले आप सब किस लिए पधारे हैं? अरे महाराज, दुल्हा जी को अपने विवाह की खबर नहीं है। दूल्हा पूछ रहा है आप सब यहाँ किस लिए पधारे हैं? अरे लगन पत्रिका जा चुकी है, अब बारात की तैयारी होनी है। आप क्या कर रहे हैं? आप तैयार हो जाइए। बोले तैयारी क्या करनी है? हम लोग कथा में जाते हैं तो ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। जटा खुले हुए तो जटा बांध लो, तिलक नहीं लगा है तो तिलक लगा लो, और लंगोटी में बैठे हैं तो अचला बांध लो। इतनी तो तैयारी और क्या है। माला नहीं पहने तो माला पहन लो, इससे ज्यादा तैयारी नहीं। अब तो कुछ वक्ता महानुभाव, हमने ऐसा सुना है, सच्ची बात कितनी है भगवान जाने, कुछ वक्ता महानुभाव उनके संग एक उनको सजाने वाला भी चलता है, उसको अलग पैसा दिया जाता है? ब्यूटी पार्लर बता रहे हैं, एक पंडित जी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं ब्यूटी पार्लर। जो भी हो, कुछ रंग रोगन लगा के उनके गाल पकड़ के खींच के थोड़ा पीट पाट करके थोड़ा चमकीला बना करके उनको सजा धजा करके, यदि सफ़ेद बाल हो गए हैं तो उनको काला करके, बढ़िया से भौं और इधर उधर हो रही हो तो थोड़ा काट छांट करके बढ़िया से उनको बना करके तब भेजा जाता है। लेकिन भगवान शिव में सहजता है, बनावटीपन नहीं है। और एक प्रार्थना है हमारी, मनुष्य में भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही सहज। भोले बाबा बोले क्या चिंता कर रहे हो? दूल्हा का श्रृंगार बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। जैसे दुल्हा के मोर बनता है ऐसी जटा मुकुट बांध लिया, और एक सांप यहाँ से यहाँ तक
और पतले पतले रंग बिरंगे सांप सामने आ गए, सेहरा बन गया। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। सर्प लंगोट सर्प कटि फेंटा, पट बागंबर धार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, साजे दूल्हा को श्रृंगार। वर के घर में कौन करे वैवाहिक व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे वैवाहिक को व्यवहार। सर्प का ही जटाओं का सेहरा, छोटे छोटे सांपों के का सेहरा, सर्प का लंगोटा, सर्प की आड़बंद और बाघंबर पहन लिया नीचे, गज चर्म ओढ़ लिया ऊपर। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। और क्या क्या, शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। शैली जानते हैं? नहीं जानते। जटा वाले जो महात्मा होते हैं वो शैली बांधते हैं, एक शुद्ध ऊन की काले धागे की, उसका भी नाप पक्का है, उतने नाप की होती, 22 हाथ की शैली होती है, 22 हाथ की होती है, उसमें बगनखा होता है, उसी को बांधते हैं, यहाँ उसको शैली कहते हैं। ज्ञान गुदरी में है, शैली सील विवेक की माला, दया की टोपी तन धर्मशाला, मेहर मतंगा मत बैसाखी, मन मृगशाला तन कर राखी। ये संतों का स्वरूप है। शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। नैन तीन शशि सूर्य अग्निमय, चंदा दृश्य लीला। नैन तीन शशि सूर्य अग्निमय, चंदा दृश्य लीला। साजे साजे दूल्हा को श्रृंगार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। दूल्हा के शरीर में हल्दी चढ़ाई जाती है, सुगंधित तेल का मालिश किया जाता, फुलेल लगाया जाता, इत्र लगाया जाता,